फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट वीक समझा था कि बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस होती है, सो यहाँ पर भी हम एक अलग टाइप के रिएक्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का फुल फॉर्म होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन का मतलब क्या? तो भाई रिडक्शन का मतलब ये रहता है व्हेन वी रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉपर का वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, सो इन दी एंड मुझे यहाँ पर क्या मिलता है? तो भाई मैंने कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मेरा यहाँ पर रिलीज हुआ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर H2O वाटर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाता है, रिमूव होता है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है उस रिएक्शन को बोला जाता है रिडक्शन। सो यहाँ पर H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ? रिडक्शन, राइट। और कॉपर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कॉपर के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? तो भाई उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको कहा जा रहा है ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एंड रिडक्शन मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, Mg plus O2 gives you 2MgO, राइट। सो यहाँ पर आप देखें तो मैग्नीशियम जो है उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन में 2 से 1 हो जाता है, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। सो यहाँ पर 2 टर्म्स आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि जो रिडक्शन करता है वो। तो यहाँ पर रिडक्शन कौन कर रहा है? तो यहाँ पर रिडक्शन मैग्नीशियम कर रहा है, क्योंकि वो O2 में से एक ऑक्सीजन ले लेता है। तो Mg इज योर रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेटिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन कौन करता है? तो भाई ऑक्सीडेशन जो है वो O2 करता है, राइट। सो यहाँ पर कैसा है कि जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडेशन एजेंट हुआ, एंड जो ऑक्सीजन किसी का ले लेता है वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, राइट। तो ऊपर वाले में देखें तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन ले लेता है, तो कॉपर मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, एंड वाटर ऑक्सीजन दे रहा है, दैट मीन्स कि वो मेरा ऑक्सीडेशन एजेंट हुआ। सो फ्रेंड्स, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ टेक प्लेस होते हैं, हमेशा एक साथ होते हैं। तो अगर हम नेचर में भी देखें या हमारे रेगुलर लाइफ में भी देखें तो 2 ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि जो रेडॉक्स के साथ काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। पहला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि कोई भी मेटल होता है तो जब वो हवा के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ, तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड या फिर ऑक्सीडेटेड एजेंट वहाँ पर लग जाता है, तो उसकी वजह से जो भी मेटल होता है उसकी क्वालिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आयरन है तो आयरन जब हवा के ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके अंदर से आयरन ऑक्साइड और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके ऊपर रस्ट, ब्राउन कलर का रस्ट लग जाता है, तो उसकी वजह से आयरन की जो क्वालिटी है वो कम होती है। तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल कोरोजन। उसी तरह से कॉपर है, कॉपर जब हवा के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से कॉपर जो है उसकी क्वालिटी में गिरावट आती है, रिडक्शन होता है। सो दैट बेसिकली इज़ व्हाट यू कॉल्ड द कोरोजन ऑफ कॉपर। सो ऐसे जो भी कोरोजन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हर साल बहुत सारा पैसा, लाखों करोड़ों रुपए जो है उसको यूज़ किया जाता है। यू वोंट बिलीव, पर हर साल अगर आप देखें तो एफिल टावर जो होता है उसको कलर करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। हर साल तो नहीं, पर हर दूसरे तीसरे साल उसको कलर करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो आयरन से बना हुआ है, एंड इट शुड नॉट बी कोरोडेड, अदरवाइज वो ढह जाएगा, राइट। सो दैट इज योर कोरोजन। और दूसरा होता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी
फैट होता है या कोई भी फूड के अंदर जो ऑयल होता है, उसका जब एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ मिलकर उसका हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, उसके अंदर रिएक्शन होता है, तो उससे ऑयल जो होता है उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है। एंड जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो खाने के अंदर अच्छा नहीं लगता, या फिर वो उसका स्वाद जो होता है वो एकदम फीका लगता है। सो दैट बेसिकली दैट इज़ व्हाट यू कॉल रेंसिडिटी। एंड रेंसिडिटी जो होता है वो फूड को ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकने नहीं देता, उसके अंदर फूड का ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है। सो उस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। सो दीज एंटीऑक्सीडेंट्स आर हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग द रेंसिडिटी ऑफ पैकेज्ड फूड आइटम। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जो भी बालाजी या लेस के चिप्स के पैकेट खाते हैं, तो वो जो पैकेट होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो होता है उसको ऐड किया जाता है ताकि उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो कम की जा सके। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट यू कॉल रेंसिडिटी, और वो नॉर्मली 5 से 6 महीने तक रहता है, उसके बाद दैट इज़ ऑफ नो यूज़, राइट। सो ये हमारे 2 इफ़ेक्ट हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। आई होप कि आपको आज का हमारा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो, हम लोग और एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हैं। गिव अस योर फीडबैक, योर वैल्यूएबल फीडबैक, एंड until next time, keep rocking.